गाइस कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसी दुनिया को देखते हैं जहाँ पर पोर्टल्स खुलते हैं जिनके अंदर डंजन्स होते हैं। इन डंजन्स में कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर रहते हैं जिन्हें मारने वाले इंसानों को हंटर्स कहा जाता है। जिन्वो ई रैंक का हंटर था, इतना कमजोर था कि उसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर्स कहकर चिढ़ाया भी जाता था। वो ये काम पैसे कमाने के लिए कर रहा था ताकि अपनी मदर के हॉस्पिटल बिल्स और अपनी बहन की स्कूल फीस भर सके। एक दिन एक डंबल जंजों में ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, तभी उसे एक सिस्टम मिलता है। ये सिस्टम किसी वीडियो गेम की तरह जिन्वो को मिशंस देता है जिन्हें पूरा करने पर जिन्वो अपनी पावर्स को लेवल अप कर सकता है। इस तरह जिन्वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। उसे एक शैडो सोल्जर की आर्मी भी मिल जाती है जिन्हें वो जब चाहे बुला सकता है। वो मिशंस पूरे करते करते थक गया था, तभी उसे अपनी सिस्टर जीना का कॉल आता है जो उसे याद दिलाती कि आज उसे जीना के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए आना है। जिन्वो अब जल्दी से स्कूल पहुंच जाता है और उसे देखकर जीना हैरान हो जाती है क्योंकि वो पहले से काफी अलग लग रहा था। उसने न्यू कपड़े पहने थे और स्टाइलिश हेयर कट भी करवाया था। स्कूल की लड़कियां जिन्वो को देखकर लट्टू हो जाती हैं। एक लड़की जिसका नाम मीना होता है वो अपने फ्रेंड्स को कहती है, यार ये कितना औसम है। इस बात पर जीना जिन्वो को चिढ़ा रही होती है। मीटिंग के दौरान जीना की टीचर उसकी तारीफ करती है क्योंकि वो बहुत होशियार स्टूडेंट है। इसके बाद टीचर पूछती है कि क्या जीना को भी अवेकनिंग होती है तो क्या जिन्वो उसे हंटर बनने देगा? जिस पर जिनू साफ मना कर देता है क्योंकि हंटर वाले काम में बहुत खतरा होता है। ये सुनकर टीचर खुश होती है और उसे जीना की फ्रेंड सो गई के बारे में बताती है जो कि हंटर बनने की जिद पर अड़ी हुई है। बाद में जिन्वो सो गई से जाके मिलता है जिसे अब जाके पता चलता है कि जिन्वो जीना का ब्रदर है। जिन्वो सो गई को समझाने आता है लेकिन वो कहती है कि वो हंटर वाला काम कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुन जिन्वो अब उसे अपने साथ चलने को कहता है। दूसरी तरफ हम डोंगसू को देखते हैं जो कि अमेरिका से यहाँ कोरिया आ गया था। सो एक एफ रैंक का हंटर है। हंटर एसोसिएशन का मैनेजर जिनचुल उसे लेने जाता है। जिनचुल को पता था कि डोंगसू यहाँ क्या करने आया है। डोंगसू अपने भाई की डेथ का बदला लेने आया था जिसके लिए जिन्वो जिन्हो को ढूंढेगा और उन्हें मार देगा। डोंगसू जिनचुल को धमकी देता है कि किसी में हिम्मत है तो उसे रोक के दिखाए। एंटर गिल्ड के हेडक्वार्टर में हम चोई और गही को देखते हैं। चोई ने जेंजू आइलैंड पर अपनी तीसरी रेड करवाई थी। रेड के दौरान उन्हें पता चला कि वहाँ जो एंट मॉन्स्टर्स हैं उन्हें पंख आने शुरू हो गए हैं। अगर वो उड़ना सीख गए तो बहुत खतरे की बात होगी क्योंकि फिर वो आइलैंड छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद हम एक सी रैंक के पोर्टल को देखते हैं जहां जिन्वो सोनगाई को लेकर आते हैं। जिन्वो ने मिस्टर आन से इस पोर्टल में जाने की परमिशन ले ली थी। जिन्वो को लग रहा था कि जब सोनगाई पोर्टल के अंदर खतरनाक मॉन्स्टर को देखेगी तो खुद ही हंटर बनने का ख्याल छोड़ देगी, लेकिन सोनगाई को लग रहा था कि जिन्वो उसे यहाँ पर ट्रेनिंग करवाने के लिए लाया है। ये पोर्टल असल में नए हंटर्स की प्रेस्टी के लिए ही था। यहाँ पर किम नाम का एक ए रैंक हंटर भी था जो कि एक टैंक है और इस टीम का लीडर है। वो जिन्वो और सोनगाई जैसी छोटी रैंक वालों को देखकर गुस्सा करता है और सोचता है मिशन में ये दोनों बोझ की तरह होंगे। खैर इस पूरी टीम में टोटल 10 हंटर थे, एक ए रैंक का, 5 बी रैंक के, 2 सी रैंक के। जिन्वो और सोनगाई जो कि ई रैंक के हैं। जिन्वो सोचता है कि वो तो सोनगाई को इस डंजन में ले जाकर डराना चाहता था कि हंटर की लाइफ कितनी खतरे वाली होती है, पर इतनी अच्छी टीम देख उसे लगता है कि इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब हयून जिन्वो से आकर कहता है कि अंदर वो लड़ाई ना करे ताकि नए बच्चों को कुछ सीखने को मिले। हयून जानता है कि जिन्वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ये टीम पोर्टल के अंदर जाने लगती है। अंदर जाते ही जिन्वो को कुछ अजीब लगने लगता है
और तभी ये गेट ट्रांसफॉर्म होकर रेड गेट बन जाता है। ये देख जिन्वो तुरंत ही सोंगई को पकड़ता है और गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन ये गेट सील हो रहा था। जिन्वो चिल्लाकर आन से कहता है प्राइमरी स्ट्राइक टीम को तुरंत इन्फॉर्म करे। इसके बाद ये रेड पोर्टल सील हो जाता है। आन तुरंत ही गिल्ड मास्टर बियोनो को कॉल करता है और उसे बताता है कि एक सी रैंक का पोर्टल रेड पोर्टल में ट्रांसफॉर्म हो गया है। जो सुन पीक तुरंत वहां आने के लिए निकल पड़ता है। इधर जिन्वो और बाकी टीम एक बर्फीली जगह पर पहुंच गई थी। सोंगई जिन्वो से पूछती है रेड पोर्टल नॉर्मल पोर्टल में क्या फर्क होता है। जिन्वो बताता है कि रेड पोर्टल ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक बार उनमें एंटर करने के बाद ना कोई बाहर जा सकता है और ना कोई अंदर आ सकता है। ये लोग अब इस जगह से तब तक बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक ये यहाँ के बॉस को मार नहीं देते। यहाँ के मोस्टर भी ज्यादा खतरनाक होंगे। अचानक ही इनकी तरफ 2 एरो उड़कर आते हैं। एक एरो से एक आदमी तुरंत ही मर जाता है। दूसरा एरो सोंगई को मारने के लिए था, लेकिन जिन्वो उसे अपने हाथ से ही पकड़ लेता और सोंगई को बचा लेता है। ये चीज पार्क हिंजन नोटिस करती है कि जिन्वो की स्पीड कितनी तेज है। इसके बाद ये पेड़ों पर 2 आइस इलेप्स को देखते हैं जिन्होंने ये एरोस चलाए थे। इन लोगों ने टीम के 2 सबसे कमजोर लोगों को टारगेट किया, यानी कि इन एल के पास दिमाग है। जिन्वो ये देख बहुत गुस्सा होता है और अपने हाथ से ही उस एरो को तोड़ देता है। ये एल इनका मजाक उड़ाते हैं और फिर जंगल में चले जाते हैं। सोंगई कांपते हुए जिन्वो से पूछती है वो क्रीचर्स क्या थे। जिन्वो बताता है कि उन्हें आइस इलेप्स या आइस प्लेयर्स भी कहा जाता है और वो बहुत बुरे होते हैं। टीम अब बोलता है कि सारी दुनिया से हम कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है और यहाँ हमारा सामना बी रैंक या उससे ऊपर के मोटर से होगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा ऑर्डर मानो, क्योंकि उन सब में वो सबसे हाई रैंक का है। कहता है कि उन्हें 2 ग्रुप्स बनाने चाहिए। उसका ग्रुप पोर्टल खोलने का रास्ता ढूंढेगा और बॉस को जाके मारेगा। वो सभी स्ट्रॉन्ग हंटरों को अपनी टीम में ले लेता है और जो लोग कमजोर थे उन्हें मना कर देता है। उसे बस हाई रैंक वालों से मतलब था। बाहर का 1 घंटा यहाँ के 1 दिन के बराबर होता है। हो सकता है कि इन्हें कई दिनों तक यहाँ रहना पड़े। कमजोरों को अपने साथ रखने से इनका टाइम ही वेस्ट होगा, तो ये लोग अपना देख लें। वो बी रैंक वाली ही जिन कहती है वो कमजोर टीम में ज्वाइन होना चाहती है। किम इसके लिए मान जाता है और मन में सोचता है कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ है। जनाब जिन्वो के पास जाकर कहती उन एरोस को किसी ने आते हुए भी नहीं देखा था सिवाय जिन्वो के। तुम ई रैंक के तो नहीं हो, है ना। जिन्वो कुछ नहीं बोलता। हिजन मन में सोचती है कि ये जरूर ए या उससे ऊपर की रैंक का होगा। किम अब अपनी टीम को लेकर चला जाता है। जिन्वो अपनी टीम के साथ दूसरी तरफ जाने लगता है कि टीम पेड़ों पर बने पंजों के निशान देखती है जो कि किसी भालू के पंजे थे। किम सोचता है कि जिन्वो की टीम तो जल्दी ही मर जाए। उसे याद आता है कि वो तो सिर्फ ए रैंक का है, फिर भी वो उनका लीडर लग रहा था। तभी जंगल में से 3 भालू निकल कर आते हैं और इन पे अटैक कर देते हैं। हिम आराम से एक भालू को मार देता है और बाकियों से भी लड़ने लगता। दूसरी तरफ जिन्वो की टीम भी भालू के पंजे नोटिस करती है। हिजन कहती है कि ये इलाका भालुओं का है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन जिन्वो कहता है कि हमें इसी इलाके में रहना चाहिए। अगर ये भालुओं का इलाका है तो यहाँ वो आइस इलेप्स नहीं होंगे जो कि इंटेलिजेंट हैं, तो उनसे लड़ने से अच्छा है भालुओं से लड़ ले। भालुओं से ज्यादा खतरा तो जिन्वो को ठंड से लग रहा। वो अपनी इन्वेंट्री में हाथ डाल के उसमें से 4 कोर्स निकाल लेता है ताकि इन्हें ठंड ना लगे। सब लोग पूछने लगते हैं कि उसने ये जादू कैसे की। सोंगई भी पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। जिन्वो सोंगई से कहता है उसकी वजह से वह इस झमेले में पड़ गई, तो उसे सुरक्षित रखना जिन्वो की जिम्मेदारी है। बदले में उन सबको अपना मुंह बंद करना है, किसी तरह का सवाल नहीं करेगा। तभी एक आइस बियर इनकी तरफ आता है जिससे लड़ने को जिन्वो तैयार था। इधर बीक पोर्टल के पास आ गया था। आन उसे बताता है कि
टीम के साथ ई रैंक का जिन्वू भी अंदर गया है और शायद उसे री अवेकनिंग हुई है क्योंकि वो पहले से कई ज्यादा पावरफुल हो गया है। ये सुन बीक चौंक जाता है। तभी डोंगसू भी यहाँ पहुँच जाता है। वो यहाँ जिन्वू को मारने आया, लेकिन जिन्वू तो अब रेड पोर्टल के अंदर फंस गया है जिसे डोंगसू भी नहीं तोड़ सकता। जिनचुन मन में सोचता है कि जिन्वू तुम किस्मत वाले हो जो डोंगसू से बच गए। इधर जिन्वू ने अकेले ही बहुत सारे भालुओं को मार दिया। उन्हीं को पका के उसकी टीम खाने लगती है। इन्हें अब उतना खतरा नहीं है क्योंकि इलाके के सभी भालुओं को जिन्वू ने मार दिया था। हो सकता है कि गुफा में कुछ भालू बचे हों। खैर जिन्वू इनसे कहकर गया था कि खाने के बाद उसे एक्सरसाइज करनी है, लेकिन इधर जिन्वू भालुओं की गुफा के सामने खड़ा था।